रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बनने वाला, पहले ही लिख के ले लो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 to the 6, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6u प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 15। ये देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, तो आ जाएगा 12y प्लस। कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना गेम ओवर करा देता है। भैया बहुत सही जगह पर आए हो। कहां जा रहे हो? वीडियो को स्किप करके भागना नहीं है, बहुत सही प्लेस पर आए हो। इस प्लेस पर, इस चैनल पर एक से एक कंटेंट्स लाता हूं, एक से एक क्वेश्चंस लाता हूं, बिल्कुल बोर्ड के पर्सपेक्टिव से लाता हूं, नए नए तरीके के क्वेश्चंस लाता हूं, आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चंस लाता हूं, एनसीईआरटी भी करवाता हूं। तो ये वीडियो बेटा आपके लिए ही है। आपको इसको विदाउट स्किप पूरा वीडियो देखना है। पूरे वीडियो में आपको ये देखना है कि सर ने कौन कौन से क्वेश्चन कराए और बड़े ध्यान से आपको नोट्स बना दें। सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ मैथ्स वाले भैया। मैथ्स वाले भैया के नाम से मुझे लोग जानते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट एलिमिनेशन टॉपिक। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में कहीं पे भी नहीं दिखने वाला, पहले ही बता रहा हूं। और ये बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई आपको देखना चाहिए। चलिए चलो देखो, आपने अक्सर ये देखा होगा लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी बाय इक्वल्स टू 0। लेकिन इस फॉर्म में तो ये दोनों इक्वेशन अरेंज ही नहीं दिख रही है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करेंगे? ये देखो, जब भी दोनों वेरिएबल्स x और y वेरिएबल्स जब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, x और y वेरिएबल्स जब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो उनको ऊपर ले जाना पड़ता है। अभी तो ये ऊपर जाने से रहे, ये नहीं जाने वाले। तो एक काम कर लेते हैं, इनको मान लेते हैं लेट। ऐसे क्वेश्चंस में आप 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन x कहां से आ गया? ऊपर 1 है, ऊपर 1 मान लेना, इसका मल्टीप्लीकेशन क्योंकि 1 से 1 अपॉन x है। 1 अपॉन x को आप u मान लेना और 1 अपॉन y को आप v मान लेना। और 1 अपॉन x का प्लेस पर और 1 अपॉन y की प्लेस पर u v और पुट कर देना, तो अपना एक नया इक्वेशन बन जाएगा। 1 अपॉन x की प्लेस पर आ जाएगा, पहले तो 2 लिख देना, उसके बाद 1 अपॉन x की प्लेस पर u लिख देना, ठीक है। फिर अपन प्लस लगा देंगे, प्लस लगाने के बाद 2 अपॉन 3 लिख देना और 1 अपॉन y की प्लेस पर v लिख देना, इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 to the 6, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6u प्लस 2v और इसका ऊपर होगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3 अपॉन 6। 3 बन जाए 3 to the 6, तो क्या आ जाएगा? 6u प्लस 2v इक्वल्स टू 1/2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, कितना आ जाएगा? 12u प्लस 4v इक्वल्स टू 1। क्लियर बात? फिर से देख लो, इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में हो गया, तो 3 आ गया। तो उधर पे 6u प्लस 2v इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 बनाए, इसको अपन ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, इस 2 का मल्टीप्लाई 6 से हुआ, तो फाइनली ये इक्वेशन बन गई। ये अपना पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद ये वाली इक्वेशन के साथ में वही करेंगे जो अपन ने पिछली इक्वेशन के साथ में किया था। 3 अपॉन x लिखा है तो 3, 1 अपॉन x का वैल्यू u हो जाएगा, प्लस इसमें भी v हो जाएगा 2v इक्वल्स टू 0। ये तो जनरल फॉर्म में सीधा सीधा अरेंज हो गया। ये आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? तो यहां पर एलिमिनेशन में एक इक्वेशन के नीचे दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, तो चलो लिख लेते हैं। ये जो बड़ा वाला कोफिशिएंट है ना, उसको पहले लिख लेते हैं। तो 12u प्लस 4v इक्वल्स टू 1। क्लियर है? इसके बाद ये 3u वाला नीचे लिख लेना, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 0। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। ये आपका जो भी इक्वेशन था, ये आपका पहला इक्वेशन था और ये आपका दूसरा इक्वेशन था, ठीक है। फिर इन दोनों इक्वेशनों में ये वाला जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है उनको अपन को सेम करना है। तो ये वाला जो 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना
और इस 12 का मल्टीप्लाई नीचे कर देना। ये एलिमिनेशन का रूल होता है। और इस 3 का मल्टीप्लाई तीनों टर्म में कर देना, इस 12 का मल्टीप्लाई तीनों टर्म में कर देना, तो आपको एक नया चीज मिल जाएगा। 12 3 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36u प्लस 12v इक्वल्स टू 3, और इस 12 का मल्टीप्लाई तीनों में कर देना, 12 3 या 36u प्लस 24v इक्वल्स टू 0। अपॉन लगाना, माइनस 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 लगाना, ठीक है। ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये रिमूव कर देंगे। 24 में से 12 गया, बचा माइनस का 24v। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी डिजिट में नेगेटिव साइन था। इक्वल्स टू यहाँ पर 3 बचा, तो v का वैल्यू आ जाएगा 3 अपॉन माइनस का 12। 3 बन गया 3 4 12, मतलब आपका v का वैल्यू आ गया -1/4। आपने v का वैल्यू निकाल चुके हैं, अब u का निकाल लेते हैं। सिंपली इस v का वैल्यू आप u में पुट कर देना, इसमें सॉरी इस v का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। लिख लेना एक छोटा सा लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दो, पहली दूसरी में, दूसरे में डाल दो, फायदा मिलेगा, छोटी है ना क्योंकि। तो 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 0। आपका v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है आपका 1/2, वो भी माइनस में, इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 1/2 नहीं है 4 है, 1/4, 2 2 का 4 हो गया। तो 3u प्लस माइनस माइनस का 1/2 इक्वल्स टू 0, देन 3u इक्वल्स टू 1/2। पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना, उस साइड ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो u का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो 6 बचेगा। u का वैल्यू आपने निकाला 1/6, v का वैल्यू निकाला आपने -1/4 निकाला। अब अपन ने जो सपोज किया था, जो 1/x को सपोज किया था, देयरफॉर 1/x इक्वल्स टू u सपोज किया था। अब इसमें u का वैल्यू वापस डाल दो। u का वैल्यू आपने कितना निकाला, 1/6 निकाला, निकाला कि नहीं निकाला। 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और इसका इधर पे कर दो, तो x का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और दूसरा आपने माना था 1/y इक्वल्स टू v सपोज किया था, v की वैल्यू डाल दो। v की वैल्यू कितनी थी, -1/4 थी, तो 1/y इक्वल्स टू -1/4। इसको इधर पर ले जाओ, इसको इधर पर ले जाओ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब फाइनली अपन क्या लिखने वाले हैं, y इक्वल्स टू ax -4। आपने x का वैल्यू भी निकाल लिया, y का वैल्यू भी निकाल लिया, वो इसमें पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी निकाली, -4 इक्वल्स टू a, और x का वैल्यू कितना निकाला, 6 निकाला, -4, और -4 इक्वल्स टू 6a -4। -4 को ट्रांसफर कर देंगे, -4 एंड +4 इक्वल्स टू 6a, इधर 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 6a। मतलब फाइनली जब 6 को नीचे ले जाओगे ना, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल था, आई होप समझ में आया होगा। ऑलराइट, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लगेगा, नो डाउट देखने में डिफिकल्ट लगेगा। यार बेटा, आप लोगों से मेरे को एक बात करनी है, आप लोग रिवीजन नहीं करते, आप लोग रिवीजन नहीं करते। सर ने जो पढ़ाया वो रिवीजन ही नहीं करते। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बनने वाला। पहले ही लिख के ले लो, कुछ भी नहीं बनेगा। इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे सर बोला करते थे, मैथ्स वाले सर, अब चूंकि मेरी मैथ्स तो स्ट्रांग थी, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करते थे, वो ये चाहते थे कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है मैथ्स में। लेकिन क्या हुआ, पेपर आने के टाइम पर मैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस बताने लगा। मैं उनको ये बताने लगा कि सर मेरे पर तो हर एक चीज बन जाती है और इस बुक के मेरे पे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि मेरे पे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सर एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड ये हुआ कि आगे लास्ट का जब पेपर मिला मुझे, तो पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, 3-4 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आगे मेरे पे बने ही नहीं।
तो आज मेरे को वो बात समझ में आती थी कि सर क्यों बोलते थे ये सब, ओवर कॉन्फिडेंस का क्यों बोलते थे। तो बच्चों ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना गेम ओवर करा देता है, अच्छी से अच्छी जंगों में हरवा देता है वो। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस मैं मानता हूं कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समझ में आया? तो आप लोग नोट्स बनाओ, रिवीजन लो। सर जो जो क्वेश्चन कराते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप एटलीस्ट करा दो, किया करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किया करो, रफ कॉपी उठाओ, संडे जितने क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से भी तो करके देखो। खुद से करोगे पता चलेगा मिस्टेक कहां कहां पर हो रही है, और जहां पर मिस्टेक हो रही है वीडियो को वापस खोल के वहां से देख लो। बड़ी ही सिंपल है, सिंपल चीज है। ऑलराइट, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 6 अपॉन y इक्वल्स टू 15 एंड 6x माइनस 8 अपॉन y इक्वल्स टू 14 एंड है p का वैल्यू निकालना। आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो पहले लिख लेते हैं। आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, ये क्या है? डिफिकल्ट नहीं है बाबूजी, इजी है। ये देखो करना कैसे है। प्रीवियस क्वेश्चन में नीचे वेरिएबल था, तो मैंने बताया था कि उसको एक अदर वेरिएबल्स के इक्वल सपोज कर लेना। बताया था कि नहीं बताया था? यहां पर भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से पहले यहां पर एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, आसान है। अगर वो तरीका लगाओगे 1/x और 1/y वाला, तो लंबा पड़ सकता है वो। इसीलिए मैं एक नया ट्रिक बताता हूं, देखो बड़े ध्यान से देखना। यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस है, ये प्लस है, यहां पर 6 लिखा हुआ है, उधर पे 8 लिखा हुआ है। अगर इन दोनों की प्लेसेस पर सेम नंबर आ जाते, ध्यान से समझना, अगर इन दोनों नंबर की प्लेसेस पर सेम नंबर आ जाते तो ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे ना कैंसिल। तो अपन ये कोशिश कर लेते हैं कि इन दोनों की प्लेसेस पर सेम नंबर आ जाए। तो सेम नंबर लाने के लिए एक काम कर देते हैं, इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो। इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 24 बनेगा ना। जब इसमें 6 में मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो 24 बनेगा। 8 को 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी तो 24 बनेगा। हमारा मोटो ये है, ये दोनों नंबरों को सेम बनाना है। इस नंबर को और इस नंबर को सेम बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 24 मिल गया। बाकी नंबरों से नहीं है मतलब अपन को। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 24 बन गया। अब अपना एक नया इक्वेशन बन गया 4x प्लस, सॉरी 4x नहीं होगा इधर पर, यहां पर बन जाएगा अपना क्या 4 4 16 हो जाएगा, 16x प्लस 6 4 24 हो जाएगा, 24 अपॉन y हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 4 का कितना हो जाएगा, 15 4 का 60 हो जाएगा। आपका नया इक्वेशन ये बना। और सेकंड इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 3 का 18x माइनस 8 3 का 24 अपॉन y इक्वल्स टू 14 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 4 3 का 12 कैरी आई 1, 3 1 का 3 एंड 1 4 42 आएगा। अब देखो एलिमिनेशन लगाएंगे, माइनस 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 करेंगे, ये तो कैंसिल होने से रहा, ये नहीं हो रहा कैंसिल, ठीक है ना। और बेटा देखो इसमें माइनस करने का जरूरत नहीं है। माइनस क्यों लगाते हैं अपन? माइनस अपन इसीलिए लगाते हैं ताकि वो नंबर्स कैंसिल हो जाएं, लेकिन ये नंबर तो पहले ही कैंसिल हो रहे हैं। ये देखो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो रहा है। अगर आप इसमें माइनस लगा दोगे तो ये कैंसिल होना रुक जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, फिर दिक्कत बन जाएगी अपन को। इसीलिए एक काम करते हैं, इसमें माइनस नहीं लगाते हैं। मैंने माइनस जानबूझ करके लगाए ताकि तुम लोग को समझा पाऊं मैं। ये देखो ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो रहा है। जब बच्चों पहले ही कैंसिल हो रहे होते हैं नंबर, तो माइनस नहीं लगाते हैं। माइनस हम तब लगाते हैं जब हमें कैंसिल करने होते हैं, ठीक है। चलो देखो ये कैंसिल हो गया। अब बेसिकली इक्वेशन क्या हो रही है? प्लस हो रही है इक्वेशन। अगर आपने इधर पर माइनस नहीं लगाया, इसका मतलब इक्वेशन प्लस हो रही है, तो इन दोनों को प्लस कर लो। 16 और 18 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। क्लियर है? तो 34x आया, इन दोनों को प्लस किया 34x आया। अभी इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। तो
x इक्वल्स टू 102 अपॉन 34 आएगा। अब अपन कैंसिल कर देंगे, 34 3 का चेक कर लेंगे, आ गया ना 102, 34 बन जा 34 3 का, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपने x का वैल्यू निकाल लिया। अब इस x का वैल्यू 3 को आप पहली इक्वेशन में डाल दो चाहे सेकंड इक्वेशन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में डाल लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या है आपकी 4x प्लस 6 अपॉन y इक्वल्स टू 15। देन 4x का वैल्यू कितना निकाला आपने 3 निकाला, प्लस 6 अपॉन y इक्वल्स टू 15। मल्टीप्लीकेशन कर दो, 12 प्लस 6 अपॉन y इक्वल्स टू 15। ये देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो इसमें भी कर दो, तो आ जाएगा 12y प्लस 6 इक्वल्स टू 15y। y वालों को LHS में रख लो, बिना y वालों को उस साइड भेज दो। 12y माइनस 15y इक्वल्स टू माइनस का 6, इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 6 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी y की वैल्यू। आपने x का भी वैल्यू निकाल लिया और आपने y का भी वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद लेकिन आपको इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू नहीं निकालनी थी बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में p का वैल्यू निकालना था। और p के लिए एक नया इक्वेशन दे रखा है, y इक्वल्स टू px माइनस 2 दे रखा है। और हम जानते हैं y का वैल्यू 2 है, पुट कर दो। x का वैल्यू भी हम जानते हैं, x का वैल्यू 3 है, पुट कर दो माइनस 2। देन 2 इक्वल्स टू 3p माइनस 2। 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 3p आएगा, मतलब 4 इक्वल्स टू 3p। इसको नीचे ले जाओ, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये तो चोरी करना हुआ, चोरी करना हुआ। और बच्चे लोग बड़े दिल के साफ होते हैं, वो चोरी तो नहीं करते हैं ना। सब्सक्राइब नहीं किए हो लेकिन वीडियो को आके देखते हो, सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आते रहते हैं, सब्सक्राइब कर दो। मैं कल कल इस वीडियो चेक कर रहा था अपना यूट्यूब का, तो उसमें जो नॉन सब्सक्राइबर्स थे वो 46% थे। 46% लोग वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन क्यों नहीं करते हो बेटा, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आते रहेंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहूंगा मैं। अभी तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट आते आ रहा है कंटेंट में, मैं भी इंप्रूव हो रहा हूँ, कंटेंट भी इंप्रूव हो रहा है, वीडियो भी इंप्रूव हो रही है। ऑलराइट, रुके रहना है, कहीं पर जाना नहीं है। अभी भी एक नया क्वेश्चन बचा हुआ है। नया क्वेश्चन है, एकदम न्यू है, आपने देखा भी ना होगा, एनसीईआरटी में नहीं है। आज मैं एनसीईआरटी का सेशन नहीं ले रहा हूं, पहले बता दिया मैंने। आज एनसीईआरटी का सेशन नहीं हो रहा है बच्चों, आज आरडी शर्मा का सेशन चला रहा हूं, आज आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिससे आपका एडवांस जो है ना कंप्लीट हो जाए, एडवांस में आप इंप्रूव कर सके। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरीके का है। इस क्वेश्चन में आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों वेरिएबल्स तो मल्टीप्लाई में आ गए हैं, और जब मल्टीप्लाई में आ गए तो इनका पीछा छुड़ाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6u प्लस 3v इक्वल्स टू 7uv। अब ये वाला देखो, इस इक्वेशन से बनेगा 3u प्लस 9v इक्वल्स टू 11uv। क्लियर है? अब आपको ये करना है कि ये जो uv मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं इनको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by इक्वल्स टू 0 होता है। इस जनरल फॉर्म में एक्स वाई मल्टीपल में नहीं होते हैं ना, इसीलिए हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशनों में अपन डिवाइड कर देंगे uv का। ये पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय
यूवी 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 से डिवाइड कर दो, तो 6u अपॉन यूवी प्लस 3v अपॉन यूवी इक्वल्स टू 7uv अपॉन यूवी। क्लियर हुआ? यूवी से तीनों में डिवाइड कर देना, यूवी से यूवी कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, तो 6 अपॉन v प्लस 3 अपॉन u इक्वल्स टू 7। क्लियर है? ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब इसमें भी अपन को वही करना है, 3u प्लस 9v इक्वल्स टू 11uv। इस इक्वेशन में भी uv से डिवाइड कर दो, uv से uv कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, तो अपन को मिल जाएगा 3 अपॉन v प्लस 9 अपॉन u इक्वल्स टू 11। ये आपका हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। इसके बाद आप क्या करते हैं, जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में चले जाते हैं तो आप इनको सपोज कर लेते हैं एक नया वेरिएबल। वही करना है बच्चों, बड़ा आसान है। देखो लिखना पड़ेगा लेट 1 अपॉन v इक्वल्स टू, इधर पर एक्स वाई है ही नहीं तो x सपोज कर लो, और 1 अपॉन u को y सपोज कर लो। ठीक है? इसके बाद आपका एक नया इक्वेशन बनेगा। देखो 1 अपॉन v मतलब x हो गया, तो यहां पर बन जाएगा 6x। क्लियर है? और 3 अपॉन u मतलब 1 अपॉन u मतलब y, मतलब बन जाएगा प्लस का 3y इक्वल्स टू 7। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें देख लो 1 अपॉन v मतलब x, तो यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 11। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये आपकी नई इक्वेशंस बनने वाली हैं। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन बन जाएगी और ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन बन जाएगी। जब भी आप इक्वेशंस नई नई बनाते जाते हैं तो आपको इक्वेशन के नंबर भी डालते आना है, और नंबर में कंफ्यूजन नहीं लाना है। ये देखो पहले जो बुक ने दिया था पहला दूसरा इक्वेशन बना लिया, फिर हमने थोड़ा सा इक्वेशन में इंटरचेंज किया, हमने नया नाम दे दिया तीसरा इक्वेशन, इसमें भी इंटरचेंज किया, इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे दिया। अब इन दोनों में इंटरचेंज किया तो एक नई इक्वेशंस बन गई दो। क्लियर हो रहा है? अब मैंने आपको बताया था कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको सेम करना है। तो ये 3 है तो 3 का ऊपर 3 फिफ्थ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन में, और 6 का नीचे हो जाएगा। क्लियर है? तो एक नया इक्वेशन बनेगा 18x प्लस 9y इक्वल्स टू 21। यहां पर भी हो जाएगा 18x प्लस 6 9 का 54 y इक्वल्स टू 66। क्लियर है? अब देखो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 54 में से माइनस कर दो 9, कितना होगा? 45 बचेगा। 45 बचेगा, 45y, लेकिन माइनस का रहेगा क्योंकि बड़े में माइनस का साइन है, और यहां पर भी माइनस का आने वाला। 6 में से 1 गया बचा 5, 6 में से 2 गया बचा 4, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 अपॉन 45। इनको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस y की वैल्यू किन्हीं दोनों इक्वेशनों में डाल दो, चाहे फिफ्थ में डाल दो चाहे सिक्स्थ में डाल दो। तो लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ में डाल दो। फिफ्थ इक्वेशन इज 6x प्लस 3, y की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू 7। मतलब 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 7 मीन्स 6x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 को उस तरफ ले जाओ तो 6x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और x इक्वल्स टू 4 अपॉन 6। x इक्वल्स टू 4 अपॉन 6 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x का वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन 3। आपने x का वैल्यू निकाल चुके, y का वैल्यू निकाल चुके, लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो u और v वेरिएबल्स में है, तो आपको x y का वैल्यू नहीं निकालना है। इसमें आपको u और v वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। इतना क्लियर हो गया?
और आपने एक चीज समझ के रखी है, और आपने अभी अभी देखा 1/v को मैंने क्या सपोज किया था, 1/सपोज किया था, x सपोज किया था ना, 1/v को आपने x सपोज किया था, और आपने x का वैल्यू कितना निकाला, कितना निकाला x का वैल्यू 2/3 निकाला, तो 2/3 इसमें पुट कर देंगे। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे, तो v/1 आएगा। और इसको भी जब देखो बेटा LHS को पलटते हैं पूरा, तो RHS को भी पलटना पड़ता है, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। तो फाइनली आपने v का वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद आपको u का भी वैल्यू निकालना है, और u को आपने क्या सपोज किया था, 1/u सपोज किया था, सॉरी 1/u को आपने y सपोज किया था, तो 1/u इक्वल्स टू y आ जाएगा। तो 1/u इक्वल्स टू, और आपने y की वैल्यू कितनी निकाली, 1 निकाली। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया कि u को जब आप पलटोगे तो u का वैल्यू 1 ही आएगा। समझ में आया? आपका ये इस क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको इस क्वेश्चन में u और v की वैल्यू निकालनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बड़े गंदे लोग हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैंने YouTube स्टूडियो खोला, स्टूडियो अपना खोला, और उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया 46% पीपल्स आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल। 46% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी वीडियो देख रहे हैं, कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो यार ये तो चोरी करना हुआ ना। एटलीस्ट आपको सब्सक्राइब तो करना चाहिए, सर को मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। यही टाइम है सपोर्ट करने का, ये टाइम सपोर्ट कर दो, वीडियो वायरल कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन के अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस कराए, और प्रोबेबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।